नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। जिला परिवहन विभाग द्वारा आयोजित 29वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्घाटन पुलिस लाइन मैदान में किया गया। समारोह में जिला कलेक्टर ललित कुमार गुप्ता ने कहा कि जीवन कीमती है। आमजन सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की महत्ता को आत्मसात कर अपनी एवं अपने परिवार को सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करे। समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजान गढ़, सतनाम सिंह, उप पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह, जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा ने आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता के लिए समिति द्वारा आयोजित गतिविधियों की जानकारी दी। जिला परिवहन अधिकारी दयाशंकर गुप्ता ने सप्ताह के दौरान आयोजित गतिविधियों की जानकारी दी। संचालन योगाचार्य डॉक्टर मनोज शर्मा ने किया। इस अवसर पर तहसीलदार महिपाल सिंह, पीएमओ डॉक्टर JN खत्री, विधि कॉलेज प्राचार्य श्रवण सैनी सहित शहर की शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राएं एवं आमजन उपस्थित थे। विचारणीय प्रश्न है कि हम 29वां सप्ताह मना रहे हैं। इसका मतलब पिछले 28 सालों से हम ये गतिविधि जो सड़क सुरक्षा सप्ताह की है वो जारी रखे। अब आप सोचते होंगे कि इसका औचित्य क्या है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत कमजोर होती है। हर चीज को बार बार याद दिलाना पड़ता है। खासतौर से बार बार हमें याद दिलाना पड़ता है कि जब भी दुपहिया वाहन चलाएं हेलमेट अवश्य लगाएं। इसी प्रकार जब भी आप कार चलाएं सीट बेल्ट लगाएं। लोगों की शायद इसमें रुचि कम हो क्योंकि कार्यक्रम कई देर से चल रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं आपके बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने पूरी की पूरी बात रख दी। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि आप सारे के सारे किशोरावस्था से अब युवावस्था में पहुँचने वाले हो। आप सारे बच्चे थोड़े दिनों में मोटरसाइकिल, गाड़ी, स्कूटी ये सब चलाएंगे, लेकिन चलाने के आज जो मृत्यु की दर जो सड़क दुर्घटनाओं से हो रही है, किसी भी अपराध से या अन्य बीमारी से होने वाली मृत्यु दर से बहुत अधिक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक भारतवर्ष में एक वर्ष में लगभग 1,40,000 व्यक्ति प्राथमिकताएं निश्चित की जाती है हर वर्ष की। 2018 की जो प्राथमिकताएं निश्चित की गई है उसमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। क्यों आखिर ये विषय इतना महत्वपूर्ण हो गया है? मैं समझता हूँ लोक कल्याणकारी राज्यों में सबसे बड़ी जरूरत होती है सरकार किस प्रकार से जनता का लोक कल्याण करे। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। ये हर साल एक नियमित गतिविधि है और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि हर बार हम सबको एक बार एक तरह से रिफ्रेश करें कि साहब ये सड़क सुरक्षा के ये नियम हैं, ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। और हर समय के साथ साथ आप देखेंगे सड़कों की जो क्वालिटी है वो बढ़ती जा रही है, व्हीकल जो हैं उनकी स्पीड बढ़ती जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए ये ज़रूरी हो जाता है कि सड़क सुरक्षा के जितने भी उपाय हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपयोग में लें, उनका पालन करें ताकि दुर्घटनाएं कम हो। देश को क्षति पहुंच रही है उसको कम कैसे किया जाए। हर सप्ताह है वो कुछ नयापन लेके आता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, कम नहीं होती जा रही है। सरकार ने एक NGO भी बनाया जिसका नाम है जिला सड़क सुरक्षा समिति। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत कलेक्टर के पास अंबेडकर सर्किल पर वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए गए। चूरू सांसद राहुल कसवा ने पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाकर अभियान की शुरुआत की। हाँ
सर ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट भी है। भारत सरकार ने एक सांसद के नेतृत्व के रूप में हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, क्योंकि हमारे देश के अंदर हर चौथे मिनट एक डेथ रोड पे हो रही है। इसको लेकर हमने पिछले कुछ दिन पहले भी एक मीटिंग करी थी और जहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम्स को और प्रोत्साहन देने के लिए यूथ को मोटिवेट करने की बात भी कही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बहुत से दे रही है। 1.5 लाख से ऊपर की डेथ पिछले साल रजिस्टर्ड थी। स्टैंडिंग कमेटी की एक रिक्वायरमेंट थी कि सांसदों के नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधियों को शामिल करके जिले के अंदर इसका हम डार्क स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करें। मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा, हमने बहुत जल्द एक फेसबुक की आईडी भी चालू करी इसके ऊपर, जहाँ पे यूथ अपने गाँवों के बारे में अपने एरिया के बारे में पोजिशंस बताए कि भी हमारे यहाँ पे डार्क स्पॉट्स है जहाँ ब्रेकर्स नहीं है, और इनको शामिल करके किस तरह हम डेथ को कंट्रोल कर सकें। और सेफ्टी मेजर्स के अंदर सीट बेल्ट वेयरिंग करना और हेलमेट लगाना शुड बी द प्रायोरिटी होनी चाहिए। तारानगर में पानी की किल्लत को लेकर आज सुबह क्षेत्र के लोग जलदाय विभाग पहुंचे, जहां काफी देर तक विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। नारेबाजी करने के बाद विभाग की ओर से कोई सुनवाई करने नहीं आया, तब लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। विभाग में तोड़फोड़ शुरू हो गई, माहौल जबरदस्त गर्म हो गया। फिर थानाधिकारी मय जाप्ते मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश कर लोगों को शांत किया। बाद में मौके पर फोन कर उपखंड अधिकारी से वार्ता करवाई गई, जिसमें सभी मांगे मान ली गई। दूसरी ओर विभाग के अधिकारी मौके पर आने के बाद भी वार्ता से कतराते रहे। जलदाय विभाग के प्रशासन की लापरवाही और आपसी कलह की सजा पूरा तारानगर भुगत रहा है। आज तारानगर के शहर के युवा लोग अपनी मांग को लेकर जलदाय विभाग पहुंचे हैं और बड़ी शर्म की बात है इन लोगों के लिए, एक भी अधिकारी यहाँ एक्शन आईएन सब नज़ारत है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। हमारी कुछ मांगे थी इस विभाग से कि जो टैंकर से सप्लाई किया जा रहा है उन टैंकर को बंद कर पाइपलाइन द्वारा पानी दिया जाए और इस टैंकर की कालाबाजारी रोकी जाए जो पूरे राजस्थान के अंदर हो रही है और तारानगर में ज़बरदस्त कालाबाजारी हो रही है। इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। अगर ये लोग मांग नहीं मानेंगे तो आज हम इसकी जलदाय विभाग की तालाबंदी करेंगे। हम यहाँ पानी की मांग को लेकर आज प्रदर्शन करने एक्शन ऑफिस जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का है पहुँचे हैं, लेकिन सारे ऑफिसर्स एक्शन सहित सारे ऑफिसर्स यहाँ से नादार हैं। वार्ता करने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। पूरे क्षेत्र में तारानगर के क्षेत्र में पानी का भारी अभाव है। लोगों के पीने के लिए पानी नहीं है, पशुओं के लिए पानी नहीं है, पशु मर रहे हैं प्यासे और क्षेत्र के हालात बहुत खराब हैं। क्षेत्र का पानी अन्यत्र दिया जा रहा है। ये लोग कुछ भी सुनाई करने को तैयार नहीं है। रतनगढ़ पुलिस ने रविवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए रिको औद्योगिक क्षेत्र में नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर दबिश देते हुए बॉक्स पैकिंग के 476 कार्टून, 425 टिन, एक पाम ऑयल का टैंकर व एक ट्रक जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस, रसद एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए रिको औद्योगिक क्षेत्र में रोड नंबर 6 पर प्लॉट नंबर H169 में चल रही फैक्ट्री को सीज किया है। टीम को मौके से विभिन्न ब्रांडों का नकली घी तथा सामग्री मिली है। पुलिस ने लाखों के उपकरण व मशीनें जब्त करते हुए फैक्ट्री सीज कर दी है। देर रात पुलिस ने 3 नामजद व 6 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने ट्रेडमार्क अधिनियम, खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम एवं भादस के मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पकड़े गए घी की कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है।
कल मुखबिर से सूचना मिली थी कि रिको इंडस्ट्रीज एरिया रतनगढ़ में कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर अवैध घी का कारोबार चल रहा है। इस सूचना पर मैं टीम के, जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर्स और सारे कांस्टेबल वगैरह थे, हम लोग वहाँ रिको इंडस्ट्रीज एरिया में उस फैक्ट्री में पहुँचे। ये लगभग 2:45 बजे की बात है। वहाँ पहुँचने पर 2 व्यक्ति हमें मिले जो मजदूर टाइप के लोग थे। उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद में देखा तो अंदर घी वगैरह जो था, इस पर हमने CMH रतनगढ़ को सूचना दी, उनको अवगत कराया सारी बात से। तब उन्होंने जो फूड इंस्पेक्टर मदन लाल जी, वो उनकी टीम को हमारे पास भेजा। उसके बाद में हमने ये कार्रवाई शुरू की। तो इसमें हमने जो कुल 476 कार्टून नकली घी के, तो 425 टीन, जो 15 किलो का एक टीन होता है डब्बा, तो 425 टीन वो पकड़े हैं। पुरस्कृत शिक्षक ओम प्रकाश तंवर की राजस्थानी कहानियों की पुस्तक संजोग का विमोचन नगर श्री सभागार में समारोह पूर्वक हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान कैश कला बोर्ड के अध्यक्ष मोहन मोरवाल थे, जबकि अध्यक्षता सेवानिवृत्त उपनिदेशक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने की। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर भंवर सिंह सामोर, उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा महेंद्र कुमार चौधरी, सूर्य प्रकाश त्रिवेदी थे। पुस्तक की समीक्षा विश्वनाथ भाटी तारानगर तथा शिक्षाविद बाबूलाल शर्मा ने की। संचालन प्रोफेसर सरोज हारित ने किया। राजस्थान पुरस्कृत शिक्षक फोरम के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिले भर के साहित्यकार व शिक्षा जगत से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद थे। इन कहानियों का निश्चित रूप से संग्रह हमें एक नया मार्ग प्रशस्त करने की प्रेरणा दे रहा है। और वास्तव में जो पुराना दौर था, जो सही दौर था, एक स्वस्थ बच्चा एक स्वस्थ शरीर के अंदर जिस तरह का स्वस्थ मन लेकर के काम करने की ऊर्जा के साथ जिस तरह का अच्छा लालन पालन आज से 25-50 साल पहले हुआ करता था, नई पीढ़ी में वो वहाँ जरूर है। आज मानसिक रूप से नई पीढ़ी जरूर सशक्त हो सकती है, लेकिन शारीरिक रूप से मैं समझता हूँ शायद नई पीढ़ी उतनी मजबूत नहीं है। तो ऐसी कहानियां हमें निश्चित रूप से मार्ग देगी। जहाँ पुरस्कार प्राप्त करने के बाद उसके व्यक्तित्व में समाज के अंदर एक अलग छवि आती है, तो निश्चित है कि उसके दायित्व भी बढ़ जाते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जो मेरे साथी राजस्थान सरकार के द्वारा या राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष पुरस्कृत होते हैं, वे पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अपने दायित्वों यानी आपकी साक्षी में मुझे ये सम्मान मिला। और आप सब मुझे सुन रहे हैं, कब से बैठे आप मेरे कई मित्र तो 3 से पहले भी आ गए, मुझे सुन रहे हैं। तो ऐसा दिन मेरे जीवन में बार बार, किसी व्यक्ति जीवन में बार बार नहीं, सबसे बड़ा तो मैं तो पुण्य मानता हूँ कि मुझे आज ये सौभाग्य मिला कि इस तरह से मुझे मेरे गुरुजनों के बीच में मित्रों के बीच में चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रफीक मंडेलिया ने आज मंडेलिया हाउस में चूरू शहर व देहात कांग्रेस की संयुक्त बैठक लेकर पार्टी की नई दिल्ली में प्रस्तावित रैली तथा 1 मई से चूरू विधानसभा क्षेत्र में मेरा बूथ मेरा गौरव के अंतर्गत चूरू जन की बात जनसंपर्क कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस दौरान मंडेलिया ने आरोप लगाया कि भाजपा के कुशासन से आमजन त्रस्त है। महंगाई की मार से गरीबों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। किसानों, युवाओं व मजदूरों का कोई धनी धोरी नहीं है। बैठक में नगर परिषद के पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया, किसान नेता आदुराम न्योल ने भी जनसंपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी। बैठक की अध्यक्षता चूरू शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अबरार खान ने की। पूर्व जिला उप प्रमुख सोहनलाल मेघवाल, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष मोहम्मद हुसैन निर्वाण, रामेश्वर प्रजापति, हाजी चांद मोहम्मद छिंपा, नरेंद्र सैनी सहित काफी कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक का संचालन ब्लॉक प्रवक्ता लीलाधर चुलेट ने किया। राहुल जी अकेले पीएम नहीं बन सकते, आजी साहब अकेले एमएलए नहीं बन सकते, जब तक आप एक घर में जाओगे नहीं, एक कार्यकर्ता गाँव रहने जाएगा नहीं, तो कोई भी आपका एमएलए नहीं जीतेगा। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, 29 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ने एक रैली रखी है। उसके लिए हम और आप सबको दिल्ली जाना है। और रही साधन की बात, आज जो भी जाने वाला हो अपना नाम लिखा के जाए अध्यक्ष महोदय को। तो जितने भी साधन से है
मैं वो साधन आपको दूंगा। आपको छोटी गाड़ियों में जाना है तो छोटी गाड़ी दूंगा, बस में जाना है तो बस दूंगा, अरे आप कहेंगे तो प्लेन भी बुला दूंगा। 29 तारीख को दिल्ली में रैली होने जा रही है। संविधान बचाओ भारत बचाओ रैली का नारा है। बहुत बड़ी बात है। देश का संविधान आज खतरे में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धर्म बनता है कि हम इस रैली में शामिल होकर संविधान की रक्षा करें। और आप लोग दिल्ली में रैली में नहीं जाओगे, 29 तारीख को आप बिहार रहोगे तो लोग आपसे पूछेंगे क्या अनुपा जी यहाँ कैसे हो, आप ज्ञान जी कहिए यहाँ कैसे हो, आप यहाँ कैसे हो। चूरू नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने आज शाम सफाई निरीक्षक विनोद कुमार के नेतृत्व में चूरू कोतवाली के सामने प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों के इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एसआई विनोद कुमार का आरोप है कि उनके कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। इस दौरान उपस्थित सफाई कर्मचारी कार्यवाही की मांग को लेकर कोतवाली के आगे धरने पर बैठ गए। सूचना पर नगर परिषद के अधिकारी व कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। समूचे घटनाक्रम को लेकर पुलिस अधिकारी भी कैमरे पर कुछ भी बोलने से कतराते रहे। सफाई कार्मिकों का कहना था कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। हम अहमद कुमार वकील है शर्मा, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने मांग की है कि अहमद कुमार जो हमारे लेडीज़ों के साथ जो अदर व्यवहार करता है उसको हम गिरफ्तार कराने के लिए हमने घेराव नहीं किया है। हमने मांग की है कोतवाली से कि उसको गिरफ्तार करके ले आओ, लेकिन अगर ये उससे कोई भेदभाव करते हैं, कोतवाली करते हैं या प्रशासन करता है, कोई भी करता है, तो हमारी कल सुबह से सफाई व्यवस्था बंद रहेगी। जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी जब तक हम अपने कार्य पे नहीं आएंगे। मोदी पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव रविवार रात यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ में मनाया गया। उपखंड अधिकारी दीनदयाल बाकोलिया के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने खचाखच भरे क्लब प्रांगण का मन मोह लिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में सीकर सीएमएचओ डॉक्टर अजय चौधरी, समाज सेवी घीसू बागड़ा, गोपालपुरा सरपंच सुजानगढ़ में 29वें यातायात सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस प्रशासन व परिवहन अधिकारियों ने गांधीगिरी दिखाते हुए सुजानगढ़ अशोका सर्किल के पास मुख्य चौराहे पर 3 सवारियों के साथ चल रहे 2 व्हीलर धारकों को रोककर चालक तथा सवारी को माला पहनाई। इसी तरह ट्रैक्टर ट्रोलियों के आगे रेडियम रिफ्लेक्टर लगाकर सुरक्षा सप्ताह के बारे में गाड़ी में सीट बेल्ट लगाकर चलने के लिए अधिकारियों ने हिदायत दी। सुजानगढ़ जिला परिवहन कार्यालय इंस्पेक्टर झाबर सिंह, पुलिस प्रशासन सीआई दरजाम व पुलिसकर्मी इस सप्ताह को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील करते रहे। इसी प्रकार निकटवर्ती छापर कस्बे में एएसआई रामनारायण चोयल ने भी टीम के साथ यातायात सुरक्षा सप्ताह में नियमों की जानकारी दी। पीडब्ल्यूडी विभाग, शिक्षा विभाग सबके सहयोग से इसको अमली जामा करेंगे। इसमें हम सड़क सुरक्षा संबंधी रैली निकालेंगे। वाहन सबसे ज़्यादा स्कूलों में जाके बच्चों को जागरूक करेंगे, सड़क सुरक्षा संबंधी नियम बताएंगे, उनको यातायात संबंधी नियम बताएंगे। और सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों में हम जो भी वाहन हैं जो रात्रि में चलते हैं उन पर रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए हैं तो रिफ्लेक्टर्स लगाएंगे। पैम्पलेट्स वितरित करके बस स्टैंडों पे जाके सब जगह पे वितरित। रतनगढ़ गौशाला प्रांगण में आज भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। गायत्री परिवार के सहयोग से श्री ताल वाले बालाजी मंदिर प्रांगण से प्रारंभ हुई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित गौशाला प्रांगण पहुंची। कलश यात्रा में राम दरबार की झांकी सजाई गई। कथा के प्रथम दिन पंडित गोपाल मिश्र ने भागवत महात्म्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। रतनगढ़ क्षेत्र में मंगलवार को विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। सहायक अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रतनगढ़ द्वारा मानसून पूर्व रखरखाव का कार्य किए जाने के कारण 132 केवी जीएसएस से संचालित वाटर वर्क्स फीडर से मंगलवार प्रातः 8 से प्रातः 11:30 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी, जिसके चलते क्षेत्र घंटाघर, खाड़ियाबास, लालकुआं, पुलिस चौकी, बाल गोगामेडी, बस स्टैंड व अन्य संबंधित क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।
वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन चूरू द्वारा आज रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया गया। इस दौरान काफी संख्या में रेल कर्मचारी मौजूद थे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कामरेड अनिल व्यास जिंदाबाद, कामरेड अनिल व्यास जिंदाबाद, कामरेड नवल यादव। सरदार शहर में चौधरियों के कुएं के पास वार्ड नंबर 40 में डायनामिक प्राकृतिक चिकित्सालय का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तारानगर विधायक जय नारायण पूनिया ने कहा कि वर्तमान जीवन शैली में अनेक प्रकार की विसंगतियों को देखते हुए यह प्राकृतिक चिकित्सालय इस क्षेत्र के निवासियों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता भादरा के विधायक संजीव बेनीवाल ने की। विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक अशोक पिंचा, पंचायत समिति प्रधान सत्यनारायण सारण, भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शिवचंद सहू, भाजपा जिला मंत्री सुशीला सारण, रामावतार शर्मा आदि उपस्थित रहे। चिकित्सालय के डॉक्टर SN पूनिया एवं डॉक्टर ममता बूचा ने उपस्थित जनसमूह को प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। व्यवस्थापक पवन जोड़ा ने आभार व्यक्त किया। बिसाऊ कस्बे में शीतला चौक पर नवस्थापित ई मित्र सेवा केंद्र तुलसी इंटरप्राइजेस का उद्घाटन आज सुबह गोगामेडी के महंत योगी रविनाथ तथा जटिया अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में पालिका उपाध्यक्ष दीनदयाल ख्वास, भाजपा महामंत्री सुभाष खटीक, विलास सैनी, गोविंद राम वर्मा, मदन लाल माली, विनोद प्रजापति, हरिराम सैनी, गणपत खोलिया, नवरतन जाफर सहित काफी गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रारंभ में पंडित सुनील शास्त्री ने पूजा करवाई। संचालक नंदलाल प्रजापति व सुरेश प्रजापति ने आभार जताया। इस अवसर पर डॉक्टर शर्मा ने ई मित्र सेवा केंद्र को राज्य सरकार द्वारा आमजन के लिए दी गई बेहतर सौगात बताते हुए कहा कि नजदीक में ई मित्र कियोस्क खुलने से सरकारी विभागों की सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। अपने बिसाऊ गांव में जो सामाजिकता में भी सर्वोपरि है और दिव्यांग भी हैं, श्री नंदलाल जी प्रजापति का ये प्रयास, वो खुद इन चीज़ों से बहुत जुड़े हैं और लोगों की तकलीफ से वाकिफ भी हैं। खुद इनका काम शीघ्रता से और ईमानदारी से करेंगे। इस क्षेत्र की जनता को निसंदेह लाभ होगा। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए ASEAN टुडे। नमस्कार।